All right, guys, welcome back to the online class. So, in our previous class, we attempted the question of partnership dissolution. हमने पार्टनरशिप डिसोल्यूशन के क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया, बहुत थॉरोली इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया हमने हमने उससे 2 क्लासेस पहले पार्टनरशिप डिसोल्यूशन को अंडरस्टैंड किया कि सर व्हाट इज पार्टनरशिप डिसोल्यूशन. रिमेंबर, इफ यू कैन रिकॉल, हमने बहुत थॉरोली पार्टनरशिप डिसोल्यूशन की तमाम डबल एंट्रीज को अंडरस्टैंड किया था कि सर ये पार्टनरशिप डिसोल्यूशन क्या होता है, कैसे होता है, क्या एंट्रीज होती हैं, क्या प्रोसेस होता है पार्टनरशिप डिसोल्यूशन का. हमने बहुत डिटेल में तमाम पार्टनरशिप डिसोल्यूशन के एस्पेक्ट्स को अंडरस्टैंड किया. फोकस कीजिएगा इस बात को. उसके बाद हमने एक क्वेश्चन अटैम्प्ट किया था लास्ट क्लास में, ये एक्स एंड वाई का, कि ये एक्स एंड वाई दो पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट लॉस है और किस तरीके से डिसोल्यूशन हो रहा है, ये हमने लास्ट क्लास में अंडरस्टैंड किया था. आज मैं आपके सामने पहले ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करने जा रहा हूं. द क्वेश्चन एग्जाम्पल 14, बहुत सिंपल सवाल है, बेसिक सवाल है. पार्टनरशिप डिसोल्यूशन में ही जैसे हमने पिछला एक्स एंड वाई का क्वेश्चन किया था, ऐसे ही एग्जाम्पल 14 अटैम्प्ट करेंगे. तो फोकस कीजिएगा, फॉलो अप रखिएगा. एग्जाम्पल 14 कह रहा है अमार एंड समाना आर इन बिजनेस शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली. देयर समराइज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एट 31 दिसंबर 2019 इज एज फॉलोज. तो नोट कीजिएगा, अंडरस्टैंड कीजिएगा. ओके ठीक है बेटा मोती, आप मुझे पर्सनल में मैसेज कर दीजिएगा बेटा, फॉर श्योर मैं उसको देख लूंगा. ठीक है. सो एसओएफपी है नॉन करंट एसेट्स, प्रॉपर्टी एंड मोटर व्हीकल. उसके बाद करंट एसेट्स में बैंक, ट्रेड रिसीवेबल्स और इन्वेंट्री. अब आप अंडरस्टैंड करें, सर अमार और समानो दो पार्टनर्स हैं, कह रहे हैं प्रॉफिट और लॉसेस इक्वल है, दो नॉन करंट एसेट्स हैं प्रॉपर्टी और मोटर व्हीकल, तीन करंट एसेट्स हैं बैंक, ट्रेड रिसीवेबल्स और इन्वेंट्री. ये तीन करंट एसेट्स हैं बैंक, ट्रेड रिसीवेबल्स और इन्वेंट्री. दो नॉन करंट एसेट्स हैं प्रॉपर्टी और मोटर व्हीकल. उसके बाद एक करंट लाइबिलिटी है ट्रेड पेबल्स, एक करंट लाइबिलिटी है ट्रेड पेबल्स. उसके बाद कैपिटल है अमार का, कैपिटल है समाना का, करंट अकाउंट है अमार का और करंट अकाउंट है समाना का. गौर से देखिएगा, नोट कीजिएगा इस बात को, दोनों पार्टनर्स के करंट अकाउंट पॉजिटिव है. दिस हैव बीन टोल्ड टू यू, दोनों पार्टनर्स के करंट अकाउंट पॉजिटिव हैं. एक का 10,000 है, एक का 8,000 है, एंड दोनों पार्टनर्स के करंट अकाउंट पॉजिटिव हैं. आगे चलते हैं. अब कह रहा है एग्जामिनर, द पार्टनर्स आर अनएबल टू वर्क टुगेदर एंड डिसाइडेड टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप. कह रहा है पार्टनर्स जो हैं वो अब काम नहीं कर पा रहे आगे, वो पार्टनरशिप डिसॉल्व करना चाह रहे हैं. कह रहे हैं द प्रॉपर्टी सोल्ड फॉर $70,000. प्रॉपर्टी बेची है, प्रॉपर्टी बेची है $70,000 की. कह रहे अमार अग्रीज टू टेक वन ऑफ द व्हीकल्स एट अ वैल्यू ऑफ $5,000. द रिमेनिंग व्हीकल्स आर सोल्ड फॉर $12,000. तो अब अंडरस्टैंड कीजिएगा इस बात को. कह रहे अमार ने अग्री किया कि वो एक व्हीकल अपने पास रख रहा है $5,000 की वैल्यूएशन की, बाकी व्हीकल्स बेची गई हैं 12,000 की. तो इसका मतलब मोटर व्हीकल्स में से एक व्हीकल एडजस्ट होगी कैपिटल अकाउंट फ्रॉम अमार और बाकी व्हीकल्स बेची है तो बैंक के थ्रू एडजस्टमेंट होगी. कह रहे इन्वेंट्री इज सोल्ड फॉर $13,000 एंड द पार्टनर्स कलेक्टेड 11,000 फ्रॉम द ट्रेड रिसीवेबल्स. अब आप मुझे ये बताएं, फोकस कीजिएगा इस सवाल पे, मेरे इस सवाल पे फोकस कीजिएगा. मुझे जरा ये बताइएगा कि how much was needed to be collected from trade receivables. सर ट्रेड रिसीवेबल से कितना कलेक्ट करना था, ट्रेड रिसीवेबल से कितना कलेक्ट करना था? 14,000. 14,000 कलेक्ट कितना किया, कलेक्ट कितना किया? 11,000. सवाल है, बहुत सिंपल सवाल है, आर ट्रेड रिसीवेबल्स बीइंग कलेक्टेड इन फुल? क्या ट्रेड रिसीवेबल से पूरी वैल्यू मिली? नो सर. जिसका मतलब है हम रियलाइजेशन अकाउंट यूज करेंगे.
जिसका मतलब है कि हम रियलाइजेशन अकाउंट यूज करेंगे, और हम रियलाइजेशन अकाउंट यूज करेंगे क्योंकि ट्रेड रिसीवेबल से पूरी वैल्यू कलेक्ट नहीं हुई। उसके बाद दे पे देयर ट्रेड पेबल्स $12,000, दे पे देयर ट्रेड पेबल्स $12,000। अब आप देखो ट्रेड पेबल्स को कितना पे करना था, ट्रेड पेबल्स को कितना पे करना था, 13,000। पे कितना किया, 12,000। फुल पे नहीं किया। ट्रेड पेबल्स के लिए भी रियलाइजेशन यूज करेंगे, ट्रेड पेबल्स के लिए भी रियलाइजेशन यूज करेंगे। आपको रिकॉल करा दूं, हमने ये बात पढ़ी है, ये देख लीजिएगा, परेशानी वाली बात नहीं है, हमने ये बात पढ़ी है, यहां पे पढ़ी है। ट्रेड रिसीवेबल ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट व्हेन नॉट कलेक्टेड इन फुल। हम ट्रेड रिसीवेबल को ट्रांसफर करते हैं रियलाइजेशन में जब फुल कलेक्ट ना करें, और ट्रेड पेबल ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट व्हेन नॉट पेड इन फुल, हम ट्रेड पेबल को भी ट्रांसफर करते हैं रियलाइजेशन में जब वो फुल पेमेंट ना हो। ये है ट्रेड रिसीवेबल और ट्रेड पेबल से रिलेटेड। अब अंडरस्टैंड कीजिएगा, द एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजिंग द पार्टनरशिप अमाउंट टू $2,000। कह रहा है जो पार्टनरशिप की डिसोल्यूशन कॉस्ट है, ये रहा ना एक्सपेंस ऑफ रियलाइजिंग द पार्टनरशिप, तो ये डिसोल्यूशन कॉस्ट है, इसको कहते हैं डिसोल्यूशन कॉस्ट। हमें बता दी डिसोल्यूशन कॉस्ट। अब आप मुझे बताएं कितना अकाउंट्स मांग रहा है हमसे, अब आप बताएं कितना अकाउंट्स मांग रहा है हमसे। सर हमसे 3 अकाउंट्स मांग रहा है राइट नाउ, 3 अकाउंट्स, रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट। एग्जैक्टली वही मांग रहा है जो हमने पिछले सवाल में एक्स एंड वाई की एग्जाम्पल में किया, वही एग्जैक्टली हमसे मांग रहा है, रियलाइजेशन, बैंक और कैपिटल अकाउंट। तो यहां पर हमारे पास, मैंने फॉर्मेट तो लास्ट क्लास में इसका फॉलो अप कर लिया था। तो सर दिस इज आई गैस पेज नंबर 20। So this is page 20, example 14, Amar and Samana। चलें, अब फॉलो अप रखिएगा। ये हमारे पास अब हमसे एग्जाम्पल 14 में रियलाइजेशन अकाउंट मांग रहा है, बैंक अकाउंट मांग रहा है और कैपिटल अकाउंट मांग रहा है। तो मैं आपके सामने ये तीनों अकाउंट्स यहां पे बनाने जाऊंगा। ऑल राइट, फोकस कीजिएगा। ओवर हेयर यहां बनेंगे हमारे कैपिटल अकाउंट्स, यहां बनेंगे हमारे कैपिटल अकाउंट्स। दिस इज अमार्स क्रेडिट साइड, this is Samana's credit side, this is Samana's debit side, this is Amar's debit side। ये आएगा हमारे पास सबसे पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन, सबसे पहले आएगा हमारे पास बैलेंस ब्रॉट डाउन 30,000 30,000। देखो दोनों पार्टनर्स के क्या कैपिटल बैलेंसेस दिए हुए हमें डिसोल्यूशन के टाइम, क्या दोनों पार्टनर्स के कैपिटल बैलेंसेस दिए हुए हैं हमें डिसोल्यूशन के टाइम? यस सर, बोथ पार्टनर्स दे आर बीइंग, उनके डिसोल्यूशन हमें दिए, उनके कैपिटल अकाउंट दिए हुए हमें डिसोल्यूशन के टाइम, वो है 30,000 30,000 ईच। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन फॉर अमार 30,000, फॉर समाना 30,000। ठीक हो गया। अब अंडरस्टैंड कीजिएगा, गौर से देखिएगा। इसके बाद, इसके बाद सर बैंक का बैलेंस दिया हुआ है, बैंक का बैलेंस, अच्छा ये बताओ बैंक का बैलेंस पॉजिटिव है या नेगेटिव है? बैंक का बैलेंस पॉजिटिव है या नेगेटिव है? राइट, पॉजिटिव, पॉजिटिव। और पॉजिटिव मींस करंट एसेट, पॉजिटिव मींस इट इज करंट एसेट, राइट, इट इज करंट एसेट, राइट। तो इसका मतलब बैलेंस ब्रॉट डाउन आएगा $1,000, बैलेंस ब्रॉट डाउन आएगा $1,000। ठीक हो गया। ये हो गई हमारे पास बैंक की इंफॉर्मेशन, ये हो गई कैपिटल अकाउंट की इंफॉर्मेशन। अब मुझे सवाल देख के बताओ, सबसे पहला नॉन करंट एसेट प्रॉपर्टी रियलाइजेशन ट्रांसफर होगा, बुक वैल्यू देख के बताएं जरा, बुक वैल्यू कितनी है? सामने ही लिखी हुई है बुक वैल्यू 40,000।
सामने ही लिखी हुई है 40,000। तो गौर से देखिएगा, रियलाइजेशन को डेबिट करूंगा प्रॉपर्टी के नाम से, रियलाइजेशन को डेबिट करूंगा प्रॉपर्टी के नाम से 40,000। ठीक हो गया। अभी सोल्ड, उमर आप बोल सही रहे हो, लेकिन अभी सोल्ड की बात नहीं करेंगे। अभी पहले सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज जिन्हें रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर देना चाहिए वो करेंगे। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, चीजों को स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे। प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी। अब मोटर व्हीकल की बारी है। मोटर व्हीकल की बुक वैल्यू कितनी है? 20,000। सर मोटर व्हीकल की बुक वैल्यू है, ये लीजिए 20,000। मोटर व्हीकल 20,000। इसके बाद बैंक को तो ट्रांसफर नहीं करेंगे। क्या ट्रेड रिसीवेबल्स को ट्रांसफर करना है? क्या ट्रेड रिसीवेबल्स को ट्रांसफर करना है रियलाइजेशन में? यस सर, ट्रेड रिसीवेबल को करना है। अच्छा, क्यों करना है ट्रेड रिसीवेबल को ट्रांसफर? बिकॉज ट्रेड रिसीवेबल्स आर नॉट बीइंग कलेक्टेड इन फुल। क्योंकि सर ट्रेड रिसीवेबल्स हम पूरी वैल्यू कलेक्ट नहीं कर रहे। 14,000 की बुक वैल्यू है, 14,000 की बुक वैल्यू है, तो ये हो गए ट्रेड रिसीवेबल्स। उसके बाद इन्वेंट्री को ट्रांसफर करना है 16,000 की बुक वैल्यू पे। इन्वेंट्री को ट्रांसफर करेंगे 16,000 की बुक वैल्यू से। अब आप मुझे ये बताएं, क्या बैंक के अलावा सारे एसेट्स ट्रांसफर हो गए? गाइस जल्दी जल्दी, क्या बैंक के अलावा सारे एसेट्स ट्रांसफर हो गए? यस सर। अब एक लाइबिलिटी है, वो करंट लाइबिलिटी है। एक लाइबिलिटी है, करंट लाइबिलिटी है। करंट लाइबिलिटी ट्रेड पेबल्स है। क्योंकि ट्रेड पेबल्स फुल करेक्ट नहीं, फुल पे नहीं हो रहे, ट्रेड पेबल को भी ट्रांसफर करना है। तो ट्रेड पेबल्स ट्रांसफर होंगे 13,000। नोट कीजिएगा सर, क्रेडिट साइड पे ट्रांसफर होंगे ट्रेड पेबल्स। ये लीजिए, क्रेडिट साइड पे ट्रांसफर होंगे। तो आप खुद देखें, रियलाइजेशन सेल्फ बैलेंस होगा। रियलाइजेशन क्या कमाल अकाउंट है यार, सेल्फ बैलेंस होगा ये। आप देखें, एसेट डेबिट साइड पर आ गए, लाइबिलिटीज क्रेडिट साइड पर आ गई, सेल्फ बैलेंस होगा यार ये अकाउंट। चलो आगे देखिएगा, फोकस कीजिएगा। अब हमने एक दो तीन चार पांच इन सब को ट्रांसफर करके इनके अकाउंट्स बंद कर दिए। इन सबको, इन पांचों को ट्रांसफर करके इनके अकाउंट्स बंद कर दिए हैं। अभी जो अकाउंट्स खुले हुए हैं वो बैंक अकाउंट खुला हुआ है, कैपिटल अकाउंट्स खुले हुए हैं, और करंट अकाउंट्स खुले हुए हैं, और रियलाइजेशन अकाउंट खुला हुआ है। ये चार अकाउंट अभी फिलहाल खुले हुए हैं। लेकिन अभी इनको वाइंड अप करने से पहले सबसे पहले रियलाइजेशन पे वर्किंग करनी है। आप बताओ जरा, सबसे पहला नॉन करंट एसेट प्रॉपर्टी, उसके साथ क्या हुआ? सर प्रॉपर्टी बेची 70,000 की, प्रॉपर्टी बेची 70,000 की। अच्छा ये बताओ, जब प्रॉपर्टी बेची तो पैसे आ रहे हैं या जा रहे हैं? प्रॉपर्टी बेची तो पैसे आ रहे हैं या जा रहे हैं? सर पैसे आ रहे हैं। बैंक की वैल्यू बढ़ रही है, बैंक डेबिट 70,000। लिखेंगे रियलाइजेशन प्रॉपर्टी, बैंक अकाउंट डेबिट और रियलाइजेशन क्रेडिट। रेफरेंस लिखेंगे बैंक प्रॉपर्टी। ये लीजिए, बैंक अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। ये होगी हमारी डबल एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। ये है हमारी डबल एंट्री। आगे देखिएगा, कह रहे हैं अमार एग्रीज टू टेक वन ऑफ द व्हीकल एट अ वैल्यू ऑफ 5,000। अमार ने एक व्हीकल रख ली 5,000 की वैल्यू की। तो सर कैपिटल अकाउंट डेबिट 5,000, रेफरेंस लिखेंगे रियलाइजेशन, और लिखेंगे मोटर व्हीकल। गौर से देखिएगा, सिर्फ वैल्यूज को सॉर्ट आउट कर दूं। ओके, तो कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गया और रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट होगा 5,000 से। रेफरेंस लिखेंगे कैपिटल अकाउंट अमार अबाउट मोटर व्हीकल।
ठीक हो गया। तो ये हमारे पास रियलाइजेशन और कैपिटल अकाउंट्स की वर्किंग हो गई रिगार्डिंग वन ऑफ द मोटर व्हीकल। सर बाकी मोटर व्हीकल्स के साथ क्या हुआ? एक व्हीकल रख ली ना मार ने, बाकी मोटर व्हीकल्स के साथ क्या हुआ? बाकी मोटर व्हीकल्स दे वर सोल्ड फॉर 12,000। सोल्ड का मतलब है पैसे आ रहे हैं, बैंक डेबिट हो रहा है, तो बैंक को डेबिट करेंगे 12,000 से रियलाइजेशन मोटर व्हीकल, और रियलाइजेशन को क्रेडिट करेंगे 12,000, लिखेंगे रियलाइजेशन सॉरी बैंक, बैंक मोटर व्हीकल, ये लीजिए। तो ये हमारे पास डबल एंट्री बन गई और मोटर व्हीकल एडजस्ट हो गई। ठीक है, मोटर व्हीकल की एडजस्टमेंट के बाद इन्वेंट्री बेची है 13,000 की, इन्वेंट्री सोल्ड फॉर 13,000, तो पैसे आए हैं बैंक अकाउंट डेबिट 13,000, रियलाइजेशन इन्वेंट्री, और यहां लिखेंगे बैंक और लिखेंगे इन्वेंट्री 13,000। ठीक हो गया। उसके बाद कह रहे पार्टनर्स ने 11,000 कलेक्ट किए ट्रेड रिसीवेबल से, ट्रेड रिसीवेबल से 11,000 कलेक्ट किए, बैंक डेबिट 11,000, रेफरेंस लिखेंगे रियलाइजेशन और लिखेंगे ट्रेड रिसीवेबल्स, और इसी तरीके से रियलाइजेशन को क्रेडिट करेंगे 11,000, लिखेंगे बैंक और लिखेंगे ट्रेड रिसीवेबल्स। ठीक हो गया। फिर एग्जामिनर कह रहा है ट्रेड पेबल्स को पे किए 12,000, ट्रेड पेबल्स को पे किए 12,000 मतलब पैसे जा रहे हैं, तो बैंक अकाउंट से पैसे जा रहे हैं, बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 12,000, यहां लिखेंगे रियलाइजेशन और लिखेंगे ट्रेड पेबल्स, और इसी तरीके से रियलाइजेशन को डेबिट करेंगे 12,000, लिखेंगे बैंक और लिखेंगे ट्रेड पेबल्स। तो अब आप गौर से देखिएगा, हाँ एग्जैक्टली बैंक अकाउंट से पैसे जा रहे हैं, बैंक क्रेडिट होगा, और रियलाइजेशन डेबिट होगा बैंक के ट्रेड पेबल्स के रेफरेंस से। अब आप नोट कीजिएगा, एक डिसोल्यूशन कॉस्ट आ रही है $2,000 की, पैसे एक दफा फिर जा रहे हैं, पैसे एक दफा फिर जा रहे हैं, बैंक अकाउंट क्रेडिट, लिखेंगे हम रियलाइजेशन डैश डिसोल्यूशन कॉस्ट, और रियलाइजेशन को डेबिट करेंगे 2000, लिखेंगे बैंक और लिखेंगे डिसोल्यूशन कॉस्ट। ठीक हो गया। अच्छा अब आप मुझे ये बताएं, सब लोग गाइस मुझे ये बताइएगा, क्या हमने प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करके एडजस्ट कर दिया? क्या हमने मोटर व्हीकल को ट्रांसफर करके एडजस्ट कर दिया? क्या हमने ट्रेड रिसीवेबल्स को ट्रांसफर करके एडजस्ट कर दिया? क्या हमने इन्वेंट्री को ट्रांसफर करके एडजस्ट कर दिया? क्या हमने ट्रेड पेबल्स को ट्रांसफर करके एडजस्ट कर दिया? क्या हमने ये डिसोल्यूशन कॉस्ट रिकॉर्ड कर ली? यस सर, रियलाइजेशन अकाउंट इज डन, रियलाइजेशन अकाउंट डन हो गया। अब रियलाइजेशन अकाउंट से एक ही काम करना है, प्रॉफिट या लॉस निकालना है। अब रियलाइजेशन अकाउंट से एक ही काम करना है, प्रॉफिट या लॉस निकालना है कि सर पार्टनरशिप को, अपना पार्टनरशिप बिजनेस वाइंड अप करने पे फायदा हुआ या नुकसान हुआ। तो अब आप गौर से देखें, मुझे क्रेडिट साइड ग्रेटर नजर आ रही है, मुझे क्रेडिट साइड ग्रेटर नजर आ रही है, मैं क्रेडिट साइड का टोटल निकालने जा रहा हूं। ये लीजिए, क्रेडिट साइड का टोटल निकालने जा रहा हूं 13,000 प्लस 70,000 प्लस 5,000 प्लस 12,000 प्लस 13,000 प्लस 11,000, 124,000, 124,000। ठीक हो गया। अब डेबिट साइड को टोटल करके देख लेते हैं। ओके, उमर कासमानी ने डेबिट साइड की वैल्यू भेज दी है
104,000, थैंक यू 104,000 डेबिट। इसका क्लियरली मतलब समझ आ गया कि सर प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन हो गया। ये देखिएगा 20,000 इज द प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन, जो कि कैसे जाएगा सर, ये जाएगा कैपिटल अकाउंट्स में फॉर अमार एंड फॉर समाना इन द प्रॉफिट लॉस रेशियो, इन द प्रॉफिट लॉस रेशियो। और इनका प्रॉफिट लॉस रेशियो इक्वल है। फॉर अमार इट्स 10,000, फॉर समाना इट्स 10,000। ये लीजिए 20,000। इस तरीके से प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन शेयर होगा। तो रियलाइजेशन डेबिट, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, 10,000 ईच, 10,000 ईच प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन। अब आप बताएं, अंडरस्टैंड कीजिएगा, गौर से देखिएगा, इस बात को अंडरस्टैंड कीजिएगा। प्रॉपर्टी डन, मोटर व्हीकल डन, रिसीवेबल्स डन, इन्वेंट्री डन, ट्रेड पेबल्स डन, these accounts are done and alongside realization account is also done। सर अब तीन अकाउंट्स रह गए, अब तीन अकाउंट्स रह गए, बैंक, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। और ये बात आपको बता चुका हूं, बैंक और कैपिटल सबसे आखिरी में एडजस्ट होते हैं। बैंक और कैपिटल एक ही एंट्री में सबसे आखिरी में एडजस्ट होते हैं। सर अभी करंट अकाउंट को ट्रांसफर कर देते हैं, करंट अकाउंट को वाइंड अप कर देते हैं। क्या दोनों पार्टनर्स के करंट अकाउंट पॉजिटिव हैं? क्या दोनों पार्टनर्स के करंट अकाउंट पॉजिटिव्स हैं? और दोनों पार्टनर्स के करंट अकाउंट पॉजिटिव होने का मतलब है कि उनके कैपिटल की वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी? उनके कैपिटल की वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी? सर उनके कैपिटल की वैल्यू कंफर्म बढ़ेगी, उनके कैपिटल की वैल्यू कंफर्म बढ़ेगी, इंक्रीज होगी। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, फॉर अमार इट्स 10,000, फॉर अमार इट्स 10,000। गौर से देखिएगा, तो कैपिटल अकाउंट की वैल्यू बढ़ेगी 10,000 विद द रेफरेंस ऑफ करंट अकाउंट, विद द रेफरेंस ऑफ करंट अकाउंट। और समाना का करंट अकाउंट 8,000 से इंक्रीज होगा। ये लीजिए, ये लीजिए, करंट अकाउंट क्रेडिट होगा और करंट अकाउंट डेबिट होगा, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा, कैपिटल की वैल्यू बढ़ रही है। ठीक हो गया, सही है, करंट अकाउंट वाइंड अप हो गया। अब आप नोट कीजिएगा, गौर से देखिएगा, इस बात पे अटेंशन दीजिएगा, फोकस कीजिएगा। सर करंट अकाउंट वाइंड अप हो गया, बैंक में कुछ पैसे मौजूद हैं। सर करंट अकाउंट वाइंड अप हो गया, लेकिन सर बैंक में कुछ पैसे मौजूद हैं। सर इन पैसों का क्या करना है, ये देख लीजिएगा जरा। बैंक में कुछ पैसे मौजूद हैं, सर ये पार्टनर्स इन इस पैसे का क्या करेंगे, ये देख लीजिएगा। तो चले सबसे पहले चल के देखते हैं बैंक में पैसे कितने मौजूद हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि बैंक में पैसे कितने मौजूद हैं। तो सर बैंक की डेबिट साइड को टोटल करेंगे, तो बैंक की डेबिट साइड का टोटल आ रहा है हमारे पास, अच्छा आपने कैलकुलेट कर लिया, ओके 107,000। मुझे एक दफा कैलकुलेशन कंफर्म कर दीजिएगा, बाकी लोग भी इन्वॉल्व हो जाएंगे इस बहाने। मुतीब, साद, सईद, शायान, अनस, बच्चों अगर आप भी कैलकुलेशंस कर देंगे तो अच्छा है, आप भी इन्वॉल्व हो जाएंगे। क्या डेबिट साइड की वैल्यू 107,000 आ रही है? क्या डेबिट साइड की वैल्यू 107,000 आ रही है? क्रेडिट पे भी 107,000 लिखेंगे। अब नोट कीजिएगा, क्रेडिट का टोटल है 14,000, क्रेडिट का टोटल है 14,000। इसका मतलब जो क्रेडिट का डिफरेंस आ रहा है सर, वो आ रहा है $93,000। अब मैं आपसे सिंपल सवाल पूछता हूं, क्या क्या इस वक्त पार्टनरशिप के बैंक अकाउंट में $93,000 पड़े हुए हैं? क्या इस वक्त पार्टनरशिप के बैंक अकाउंट में $93,000 पड़े हुए हैं? अंडरस्टैंड कीजिएगा, क्या ये प्रॉफिट है? क्या ये प्रॉफिट है? नहीं सर, नो सर, ये प्रॉफिट नहीं है। नो सर, ये प्रॉफिट नहीं है।
अंडरस्टैंड कीजिएगा सर, ये पैसे हैं जो डिवाइड होंगे दोनों पार्टनर्स के बीच। सर ये कैसे डिवाइड होंगे? कैपिटल अकाउंट्स के थ्रू डिवाइड होंगे। तो कैपिटल अकाउंट्स पे जाएंगे, अमार के क्रेडिट की वैल्यू आ रही है 50,000, तो इसका मतलब अमार डिजर्व करता था 50,000, लेकिन 5,000 की वो मोटर व्हीकल अपने साथ ले गया है, तो अब वो बैंक से 45,000 निकाल लेगा। वो बैंक से 45,000 निकाल लेगा। कैपिटल अकाउंट अमार, अंडरस्टैंड कीजिएगा। अब बैंक में पड़े हैं 48,000, 45,000 अमार ले गया, अब बैंक में बचे हैं 48,000। क्रेडिट साइड समाना की आ रही है 48,000। समाना ने कुछ भी विड्रॉल नहीं किया, यही 48,000 उसकी अमाउंट बनती है, और यही अमाउंट बैंक में भी मौजूद है। क्या बैंक और करंट अकाउंट एक ही साथ वाइंड अप हो गया? यस प्लीज। ऑलराइट किड्स, कंटिन्यूइंग विद द पार्टनरशिप डिसोल्यूशन प्रैक्टिस, अब हम चलते हैं आज के सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सर ये सवाल अंडरस्टैंड कीजिएगा, दीज आर माय क्वेश्चंस प्रिपेयर फ्रॉम माय साइड फॉर द प्रैक्टिस, लेकिन सर हमारे पास पास पेपर के क्वेश्चंस भी हैं। तो ये रहा हमारे पास पास पेपर का एक सवाल, जो कि है अक्टूबर नवंबर 18 वेरिएंट 23 से। अब हो सकता है इस वक्त आप में से कुछ स्टूडेंट्स ये सोच रहे हो कि हाँ सर 23, सर पेपर टू 23, पेपर टू तो एएस का होता है, ये ए टू की क्लास है, तो सर ये एएस का पेपर कहाँ से ओपन कर दिया? तो ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, अभी दोबारा बता देता हूं कि सर ये टॉपिक पार्टनरशिप चेंज दिस यूज टू बी पार्ट ऑफ योर एएस सिलेबस अप टिल 2023। This used to be part of your AS syllabus up till 2023, 2023 तक ये आपके एएस के सिलेबस का पार्ट होता था। उसके बाद ये 2023 के बाद ये A2 में आया, तो आपको 2024 और 2025 में इसके क्वेश्चंस A2 में मिलेंगे। इससे पहले अगर प्रैक्टिस करनी हो तो आपको एएस में वापस जाना पड़ेगा। एएस में वापस नहीं जाना पड़ेगा, एएस के पास पेपर्स वापस ओपन करने पड़ेंगे। ठीक है, चलें फोकस कीजिएगा। दिस इज अक्टूबर नवंबर 23 वेरिएंट, अक्टूबर नवंबर 18 23, क्वेश्चन नंबर 2। चलें स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सवाल है, Angela, Bina, and Kai were in partnership, sharing profits and losses in the ratio of 4:3:1। अब आप गौर से देखिएगा, इस सवाल में हमें एग्जामिनर ने तीन पार्टनर्स मेंशन किए हैं। इस सवाल में एग्जामिनर ने हमें तीन पार्टनर्स मेंशन किए हैं, सर एंजेला, बीना एंड काय, और उनका रेशियो है 4:3:1। ठीक है, यानी दे डिसॉल्व देयर पार्टनरशिप ऑन 30 सितंबर 2017। तो सर 30 सितंबर 2017 को वो अपनी पार्टनरशिप को डिसॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल, ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल है पार्टनर्स को। एट दैट डेट their statement of financial position was as follows: Angela, Bina and Kai, तीन पार्टनर्स, 4:3:1 रेशियो, पार्टनरशिप डिसॉल्व कर रहे हैं। जिस दिन डिसॉल्व कर रहे हैं उस दिन की एसओएफपी आपको बताई जा रही है। एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स हैं, और नॉन करंट एसेट्स में पहला है लैंड एंड बिल्डिंग, दूसरा है मोटर व्हीकल्स, और तीसरा है मशीनरी। क्या तीनों, अंडरस्टैंड कीजिएगा, क्या तीनों नॉन करंट एसेट्स की आपको बुक वैल्यू दी हुई है? क्या तीनों नॉन करंट एसेट्स की आपको बुक वैल्यूज दी हुई हैं? यस सर, ये जो सामने वैल्यूज लिखी हैं हम इसे बुक वैल्यू कहते हैं, हम इसे जो है बुक वैल्यू कहते हैं। तो सर गौर से देखिएगा, अंडरस्टैंड कीजिएगा, आपके पास लैंड एंड बिल्डिंग की बुक वैल्यू है 150,000, आपके पास मोटर व्हीकल की बुक वैल्यू है 40,000, और आपके पास मशीनरी की बुक वैल्यू है 60,000।
उसके बाद आपके पास है करंट एसेट्स, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल्स और बैंक। तो इन्वेंट्री है 35,000, ट्रेड रिसीवेबल्स हैं 45,000 और बैंक की वैल्यू 4,500। अच्छा ये बताओ, बैंक पॉजिटिव है या नेगेटिव है? बैंक पॉजिटिव है या नेगेटिव है? सर बैंक पॉजिटिव है, सवाल में करंट एसेट है। अच्छा आप नोट करो, मैं जब एक्स एंड वाई का क्वेश्चन करा रहा था तब भी मैंने ये सवालात पूछे थे। मैं जब अभी अमार एंड समाना का क्वेश्चन करा रहा था तब भी मैंने ये सवाल पूछे थे, और मैं अब इस एंजिला बीना एंड काय के क्वेश्चन में भी ये सवालात पूछ रहा हूं। अंडरस्टैंड कीजिएगा, दीज आर द बिल्डअप ऑफ योर आंसर्स, दीज आर द बिल्डअप ऑफ योर आंसर्स। कि ट्रेड रिसीवेबल कितना है, पूरा कलेक्ट हुआ नहीं हुआ, करंट एसेट बैंक करंट एसेट है या करंट लाइबिलिटी है, क्योंकि बैलेंस बीडी लिखना होगा। ट्रेड पेबल कितना है, पूरा पे किया या नहीं किया, ये सब चीजें सवाल के साथ साथ पता होनी चाहिए। अब आप देखो, यहां पर आपको कैपिटल एंड लाइबिलिटीज प्रोवाइडेड हैं। कैपिटल एंड लाइबिलिटीज में कैपिटल अकाउंट्स और करंट अकाउंट्स, एंजेला कैपिटल 100,000, बीना कैपिटल 75,000, काइस कैपिटल 25,000। ठीक हो गया। करंट अकाउंट 5,000 एंजेला पॉजिटिव, 4,000 बीना पॉजिटिव, 1,000 काय नेगेटिव। ये है कैपिटल और करंट अकाउंट की सिचुएशन फॉर दिस पार्टनरशिप। ये पार्टनरशिप की कैपिटल और करंट अकाउंट की सिचुएशन है। टू पार्टनर्स हैव पॉजिटिव करंट अकाउंट्स, एंजेला एंड बीना। वन पार्टनर काय हैज नेगेटिव करंट अकाउंट 1,000। फिर है नॉन करंट लाइबिलिटीज। अच्छा अब आप नोट करें, अब आप गौर से देखें, सर इस सवाल में हमारे पास नॉन करंट लाइबिलिटीज भी आ गई। जो पिछला सवाल था हमारा एक्स एंड वाई का, और और जो अमार एंड समाना का, उन दोनों क्वेश्चंस में हमारे पास कोई नॉन करंट लाइबिलिटी नहीं थी। इस सवाल में नॉन करंट लाइबिलिटी आ गई, और वो है 10% लोन फ्रॉम बीना। वो है 10% लोन फ्रॉम बीना। बीना ने पार्टनरशिप बिजनेस को लोन दिया हुआ है 100,000 का। ये देखें 100,000 का बीना ने पार्टनरशिप बिजनेस को लोन दिया हुआ है। ये एसओएफपी में बहुत क्लियरली मेंशन्ड है। उसके बाद करंट लाइबिलिटीज में ट्रेड पेबल्स हैं $26,500 के। सर ये है कैपिटल और लाइबिलिटीज का सेक्शन। ठीक हो गया। अब आप नोट कर लो, एक दफा मैं अगर जल्दी से रिकैप करा दूं, तीन नॉन करंट एसेट्स हैं, बैंक मिला के तीन करंट एसेट्स हैं, तीनों के कैपिटल अकाउंट्स दिए हुए हैं, दो पार्टनर्स के करंट अकाउंट पॉजिटिव हैं, एक पार्टनर का करंट अकाउंट नेगेटिव है, लोन है बीना की तरफ से, और एक करंट लायबिलिटी है ट्रेड पेबल्स। आगे हमें एग्जामिनर कह रहा है कि लैंड एंड बिल्डिंग द फॉलोइंग एसेट्स वर सोल्ड फॉर कैश। कि सर ये एसेट्स कैश में बेचे गए हैं, लैंड एंड बिल्डिंग्स, मशीनरी एंड इन्वेंट्री। ये एसेट्स गौर से देखिएगा, ये एसेट्स हमारे कैश में बेचे गए हैं। दीज एसेट्स दे आर सोल्ड फॉर कैश, ये कैश में बेचे गए। एंजेला टुक अ मोटर व्हीकल एट एन एग्रीड वैल्यूएशन ऑफ $20,000। कह रहे हैं एंजेला ने मोटर व्हीकल अपने पास रख ली 20,000 की वैल्यूएशन पे, और बीना टुक द रिमेनिंग मोटर व्हीकल एट एन एग्रीड वैल्यूएशन ऑफ $13,000। दो व्हीकल्स थी, एक एंजेला ने रख ली $20,000 पे, एक बीना ने रख ली $13,000 पे। ठीक हो गया। दोनों पार्टनर्स ने मोटर व्हीकल्स अपने पास रख ली। कह रहे हैं एन अमाउंट ऑफ 40,500 was received from trade receivables in full settlement of their accounts। अच्छा, मुतीब, उमर, साद, Said, Shayan, Anas, give me a thumbs up if you guys are there with me right now. Give me a thumbs up if you guys are there with me right now. I need to see your hands and I need to see the thumbs ups. Yes, please. All right. All right, Shayan. All right, perfect. Said, you are not there, beta. Said,
यू आर नॉट देयर। अब सुनिएगा मेरी बात, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछने जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। मुझे ये बताइएगा, हाउ मच वी नीड टू कलेक्ट फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स, हाउ मच वी नीडेड टू बी कलेक्टेड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल से कितनी अमाउंट कलेक्ट करनी थी हमें? यस प्लीज, वेरी गुड मुतीब, यस, यस बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है उमर। सर ट्रेड रिसीवेबल से कलेक्ट करना था 45,000, राइट, बिल्कुल ठीक है साद, ट्रेड रिसीवेबल से कलेक्ट करना था 45,000। ये बताओ रिसीवेबल से कलेक्ट कितना किया? ये बताओ रिसीवेबल से कलेक्ट कितना किया? ट्रेड रिसीवेबल से कलेक्ट कितना किया? 40,500, राइट। सर ट्रेड रिसीवेबल से कलेक्ट किया 40,500। मेरा बहुत सिंपल सवाल है, क्या फुल कलेक्ट किया? क्या फुल कलेक्शन, इज इट द कलेक्शन इन फुल? इज इट द कलेक्शन इन फुल? लेकिन ये क्या लिखा हुआ है? आप लोग सब कह रहे हो नो, आप लोग सब कह रहे हो नो, तो ये क्या लिखा हुआ है? तो ये क्या लिखा हुआ है? ये क्या लिखा हुआ है? फुल सेटलमेंट क्यों लिखा हुआ है फिर ये क्या लिखा हुआ है? फुल सेटलमेंट। अंडरस्टैंड कीजिएगा सर, फुल सेटलमेंट का मतलब है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है अनस, बिल्कुल ठीक बेटा, बिल्कुल ठीक मुतीब। हाँ स्क्रीन स्टक? नहीं 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 मुतीब, बिल्कुल भी नहीं, स्क्रीन इज वर्किंग फाइन। इज द स्क्रीन वर्किंग फाइन? यस। इज द स्क्रीन वर्किंग फाइन? यस, स्क्रीन इज वर्किंग फाइन। मुतीब आप देख लीजिए बेटा, ठीक है, ये बिल्कुल ठीक काम करिए। अब मुझे देखो, ये बताओ, सर लिखा हुआ है इन फुल सेटलमेंट, अंडरस्टैंड कीजिएगा इस बात को, ये फुल सेटलमेंट का मतलब ये है कि रिसीवेबल से जो पैसे मिल गए मिल गए, अब और कुछ नहीं मिलेगा, बात खत्म। इसका मतलब बाकी अमाउंट डिस्काउंट हो गई, बाकी अमाउंट डिस्काउंट हो गई, उनका अकाउंट सेटल हो गया, उनका अकाउंट सेटल हो गया, देयर अकाउंट हैव बीन सेटल। इज दिस क्लियर बच्चों? ये बात समझ आई? ये ट्रांजैक्शन पढ़ने के बाद, ये ट्रांजैक्शन पढ़ने के बाद ऐसे ऐसे बच्चे होते हैं, देयर आर दीज किड्स जो ये कहते हैं कि सर यहां तो फुल सेटलमेंट लिखा हुआ है, फुल मिल गई तो हम इसे रियलाइजेशन में लेके नहीं जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, गलत। फुल सेटलमेंट का मतलब है कि उनका अकाउंट वाइंड अप हो गया। हाँ एग्जैक्टली, टेक्निकली टेक्निकली मुतीब ने बात सही बोली है ना कि सर वो रिटर्न ऑफ का कॉन्सेप्ट कंसिडर किया जाएगा। तो मुतीब आप रिटर्न ऑफ का कॉन्सेप्ट कंसिडर कर लो या डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट कंसिडर कर लो, एक ही बात है, एक ही बात है, ठीक है ना? मैं ऐसे ऐसे समझ लें, हम इसको आसान कर लें अब अपनी जिंदगी थोड़ी सी। रिसीवेबल से मिलने थे 45,000, रिसीवेबल से मिल गए 40,500, कितने नहीं मिले? सर 4,500 नहीं मिले, वो डिस्काउंट दे दिया हमने, वो रिसीवेबल्स को डिस्काउंट दे दिया, डिस्काउंट अलाउड। अब बताओ क्या ये बात समझ आ गई? रिसीवेबल से हिसाब खत्म हो गया हमारा, रिसीवेबल से हमारा हिसाब खत्म हो गया। अब बताएं मुझे, ये बात क्लियर है? मुतीब, उमर, साद, सईद, शायान, अनस, ये बात क्लियर है? ये बात समझ आ गई? चलें, परफेक्ट परफेक्ट, आगे चलते हैं। ये देखिएगा, कहता है, कहता है एन अमाउंट ऑफ 25,000 वॉज पेड टू ट्रेड पेबल्स इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर अकाउंट्स। कहता है ट्रेड पेबल्स को 25,000 दिए फुल सेटलमेंट में। अब आप सिर्फ ये बता दो, ट्रेड पेबल्स को पे कितने करने थे? 26,500, और पे किए 25,000, लेकिन फुल सेटलमेंट, बात फिर वही है, 1,500 का डिस्काउंट रिसीव्ड, 1,500 का डिस्काउंट रिसीव, पेबल से हमें डिस्काउंट मिल गया, पेबल से हमें डिस्काउंट मिल गया, और कह रहा है डिसोल्यूशन कॉस्ट ऑफ 2,300 वर पेड फ्रॉम द बैंक। कह रहा है कॉस्ट डिसोल्यूशन की आई $2,300। मुझे बताएं, क्या सवाल में, क्या सवाल में, क्वेश्चन में कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो प्रॉब्लमैटिक हो? क्या क्वेश्चन में कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो प्रॉब्लमैटिक हो? नहीं सर, बहुत सिंपल है। हमने दो सवाल अभी एक्स एंड वाई और अमार एंड समाना की किए,
सर ये बिल्कुल वैसे ही, हाँ इसमें इंफॉर्मेशन थोड़ी सी ज्यादा है, वर्डिंग्स थोड़ी सी डिफरेंट है, बट स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आओ अटैम्प्ट करते हैं। पार्ट ए कह रहा है रियलाइजेशन अकाउंट बनाओ, कह रहा है पार्ट ए रियलाइजेशन अकाउंट बनाओ। गौर से देखिएगा, आपके सामने रियलाइजेशन अकाउंट बनाने जा रहा हूं। सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग 150,000, सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग 150,000, ये लीजिए रियलाइजेशन की डेबिट साइड पे लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग 150,000। लैंड एंड बिल्डिंग के बाद मोटर व्हीकल 40,000, मोटर व्हीकल 40,000, ये लीजिए मोटर व्हीकल लिखेंगे 40,000, मोटर व्हीकल्स लिखेंगे 40,000। उसके बाद मशीनरी लिखेंगे 60,000, मशीनरी लिखेंगे 60,000। ठीक हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग, मोटर व्हीकल्स, मशीनरी। उसके बाद नोट कीजिएगा सर, इन्वेंट्री लिखेंगे 35,000, इन्वेंट्री लिखेंगे 35,000। ठीक हो गया, इन्वेंट्री के बाद हम लिखेंगे ट्रेड रिसीवेबल्स 45,000। उसके बाद इन्वेंट्री के बाद हम ट्रेड रिसीवेबल्स लिखेंगे 45,000। गौर से देखिएगा, ट्रेड रिसीवेबल्स 45,000। ठीक हो गया, ट्रेड रिसीवेबल के बाद बैंक को नहीं लिखेंगे, बैंक ट्रांसफर नहीं होता रियलाइजेशन में। सर ट्रेड पेबल्स है हमारे पास 26,500, ट्रेड पेबल्स है हमारे पास 26,500। क्योंकि हम फुल पेमेंट नहीं कर रहे ट्रेड पेबल्स को, तो ये रियलाइजेशन में जाएंगे, ये रियलाइजेशन में जाएंगे। अब आप मुझे जरा ये बताएं, अब आप जरा मुझे ये बताएं, क्या लैंड एंड बिल्डिंग एडजस्ट हो गई? क्या लैंड एंड बिल्डिंग, क्या मतलब लैंड एंड बिल्डिंग एडजस्ट नहीं, ट्रांसफर हो गई? क्या मोटर व्हीकल ट्रांसफर हो गई? क्या मशीनरी ट्रांसफर हो गई? गौर से देखिएगा, क्या इन्वेंट्री ट्रांसफर हो गई, क्या ट्रेड रिसीवेबल ट्रांसफर हो गया, और क्या ट्रेड पेबल ट्रांसफर हो गया? यस सर, ये सब ट्रांसफर हो गया। अब इनके एडजस्टमेंट की बारी है, अब इनके एडजस्टमेंट की बारी है। लैंड एंड बिल्डिंग वॉज सोल्ड फॉर 200,000, तो रियलाइजेशन क्रेडिट होगा। लैंड एंड बिल्डिंग वॉज सोल्ड फॉर 200,000, ये देखिएगा गौर से, मैं यहां पे रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड पे लिखूंगा 200,000, 200,000, यहां पे लिखूंगा बैंक, और लिखूंगा लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक हो गया, रियल बैंक डेबिट, रियलाइजेशन क्रेडिट। यहां पे अभी तक हमसे बैंक अकाउंट मांगा नहीं है, यहां पर अब तक हमसे बैंक अकाउंट मांगा नहीं है, और बैंक अकाउंट आगे मांगा भी नहीं है, तो हमें बैंक अकाउंट की ट्रांजैक्शन लिखने की जरूरत नहीं है। हम रियलाइजेशन कंप्लीट करेंगे जो मांगा है हमसे। उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग के बाद जो अगला नॉन करंट एसेट है, मशीनरी बेच रहे हैं 55,150 की, 55,150, बैंक, मशीनरी। उसके बाद इन्वेंट्री 33,750, बैंक, इन्वेंट्री। ठीक हो गया, तो अब आप गौर से देखें, दिस एसेट लैंड एंड बिल्डिंग, दिस मशीनरी एंड दिस इन्वेंट्री, ये तीन बैंक से एडजस्ट हुई हैं, डन, तीनों एसेट्स डन हो गए। इसके बाद मोटर व्हीकल के बारे में एक एंजेला ने रखी, एक बीना ने रखी। एंजेला ने जो मोटर व्हीकल रखी, वैल्यूएशन है उसकी 20,000, नोट कीजिएगा 20,000, कैपिटल अकाउंट एंजेला फॉर मोटर व्हीकल। ये देखो, कैपिटल अकाउंट एंजेला का सेटल होगा फॉर मोटर व्हीकल 20,000, और बीना ने मोटर व्हीकल रखी 13,000 की, सेम चीज 13,000 पे रिकॉर्ड होगी
but in the capital account of Bina. कैपिटल अकाउंट बीना, क्रॉस रेफरेंस ऑफ मोटर व्हीकल। ठीक हो गया। चलें अब आप गौर से देखिएगा, नोट कीजिएगा, अंडरस्टैंड कीजिएगा इस बात को। लैंड एंड बिल्डिंग्स डन, मशीनरी डन, इन्वेंट्री डन, मोटर व्हीकल्स डन, ये सब हो गया। अब रिसीवेबल से कलेक्शन हुई 40,500 की। रिसीवेबल से अमाउंट कलेक्ट हुई 40,500, ये यहां पे लिखूंगा 40,500, लिखूंगा बैंक, और लिखूंगा ट्रेड रिसीवेबल। ठीक हो गया। इसी तरीके से ट्रेड पेबल को पेमेंट की है 25,000, ट्रेड पेबल को पेमेंट की है 25,000, तो डेबिट साइड पे लिखूंगा 25,000, लिखूंगा बैंक, और लिखूंगा ट्रेड पेबल्स। ठीक हो गया। डन हो गया सर, ये भी डन हो गया, ट्रेड पेबल्स भी डन, ट्रेड रिसीवेबल भी डन। आखिरी में एक अदर डिसोल्यूशन कॉस्ट है 2,300 की, डेबिट साइड पर आ जाएगी 2,300, बैंक के रेफरेंस से डिसोल्यूशन कॉस्ट। अब आप देख के बताएं, जल्दी से देख के बताएं, क्रेडिट साइड ग्रेटर है या डेबिट साइड ग्रेटर है? मुझे तो क्लियरली क्रेडिट साइड ग्रेटर नजर आ रही है, मुझे तो क्लियरली क्रेडिट साइड ग्रेटर नजर आ रही है। क्रेडिट साइड का टोटल दीजिएगा, क्रेडिट साइड का टोटल दीजिएगा। व्हाट इज द टोटल ऑफ द क्रेडिट साइड? व्हाट इज द टोटल ऑफ द क्रेडिट साइड? हाँ भाई, टोटल दीजिएगा क्रेडिट साइड का। व्हाट इज द टोटल ऑफ द क्रेडिट साइड? सर क्रेडिट साइड का टोटल बन रहा है, क्रेडिट साइड का टोटल बन रहा है 26,500 plus 200,000 plus 55,150 plus 33,750 plus 20,000 plus 13,000 plus 40,500, 388,900। ये देखें 388,900, ये क्रेडिट साइड का टोटल बन रहा है। डेबिट से जब टोटल को क्रॉस चेक करेंगे 150 प्लस 40 प्लस 60 प्लस 35 प्लस 45 प्लस 25 प्लस 2,300, 357,300 माइनस करेंगे 388,900, सर 31,600 का, 31,600 का प्रॉफिट आ गया ऑन रियलाइजेशन, प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन। ये ट्रांसफर होगा कैपिटल अकाउंट्स में। अच्छा मैं बता दूं, प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन को हम ऐसे यहां पे मेंशन कर देंगे, गौर से देखिएगा। और हम कैपिटल अकाउंट्स एंजेला, बीना एंड काय, ये 31,600 रेशो है इनका 4:3:1। इसका मतलब 8 हिस्से करेंगे डिवाइड बाय 8, तो एक हिस्सा जाएगा काय को विच इज 3,950, 3 हिस्से जाएंगे बीना को विच इज 11,850, और 4 हिस्से जाएंगे एंजेला को 15,800। अब बताओ क्या हमने प्रॉफिट उन्हें ट्रांसफर कर दिया? क्या हमारा ये रियलाइजेशन अकाउंट डन हो गया? सो सर 6 मार्क्स फॉर दिस रियलाइजेशन अकाउंट डन, 6 मार्क्स फॉर दिस रियलाइजेशन अकाउंट डन। आगे देखिएगा, कह रहा है कैलकुलेट द अमाउंट टू बी पेड टू बीना ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप। अच्छा अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, बच्चों फोकस रखिएगा, मेरा क्वेश्चन पे फोकस कीजिएगा। क्या उसने हमसे कैपिटल अकाउंट मांगा है? क्या उसने हमसे बीना का कैपिटल अकाउंट मांगा है? क्या उसने कहीं ये बोला है कि भाई बीना का कैपिटल अकाउंट बनाओ? हाँ भाई मुतीब, ओके अनस बिल्कुल ठीक, हाँ भाई साद, शायान, सईद,
क्या उसने हमसे कहीं ये बोला है कि सर बीना का कैपिटल अकाउंट बनाओ? उसने कहीं हमसे बोला बीना का कैपिटल अकाउंट बनाओ? नहीं भाई, ना उसने बीना का कैपिटल अकाउंट मांगा है, ना बैंक अकाउंट मांग रहा है। बस इतनी सी बात कह रहा है, कह रहा है यार अमाउंट बता दो, बीना को कितनी पे करनी है डिसोल्यूशन के टाइम। अब मेरी बात सुन लीजिएगा, फोकस कीजिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ओवर हियर राइट नाउ, अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ओवर हियर राइट नाउ। सर चाहो तो चाहें तो हम ये क्वेश्चन फॉर्मेट के थ्रू कर लें, स्टेटमेंट के थ्रू कर लें, या हम चाहें तो सिर्फ बीना के कैपिटल अकाउंट बना के कर लें। मैं आपको दोनों चीजें दिखा देता हूं, कहानी खत्म हो जाए। मैं आपको दोनों चीजें दिखा देता हूं, सिखा देता हूं, कहानी खत्म हो जाए। पहले फॉर्मेट पे काम करते हैं, फिर कैपिटल अकाउंट पे काम करते हैं, डन करते हैं। आप मुझे ये बताएं, क्या बीना ने कुछ कैपिटल इन्वेस्ट किया हुआ है इस पार्टनरशिप में? क्या बीना ने कुछ कैपिटल इन्वेस्ट किया हुआ है इस पार्टनरशिप में? यस सर, 75,000। तो ये पैसे बीना को मिलने चाहिए, ये पैसे बीना को मिलने चाहिए। इसके बाद क्या सर बीना का कुछ करंट अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है? यस सर, बीना का करंट अकाउंट पॉजिटिव है 4,000। बीना का करंट अकाउंट पॉजिटिव है 4,000। इसका मतलब है बीना को ये पैसे मिलने हैं बिजनेस की तरफ से 4,000। ये पैसे भी बीना को मिलने चाहिए। उसके बाद बीना ने एक अदद लोन दिया हुआ है पार्टनरशिप को, वो पैसे भी बीना को मिलने चाहिए, लोन वाले पैसे भी बीना को मिलने चाहिए। कितना लोन दिया हुआ है? 100,000 का लोन दिया हुआ है, वो पैसे भी मिलने चाहिए बीना को। ठीक हो गया? अब अंडरस्टैंड कीजिएगा इस बात को। क्या बीना को प्रॉफिट हुआ रियलाइजेशन पे? यस सर, बिल्कुल प्रॉफिट हुआ रियलाइजेशन पे 11,850। ये पैसे भी मिलने चाहिए बीना को, ये पैसे भी बीना डिजर्व करती है, प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन। ठीक है, अब अंडरस्टैंड कीजिएगा। सर क्या पार्टनरशिप से बीना कुछ पैसों के अलावा, पैसों से पहले कुछ लेके जा रही है? यस सर, मोटर व्हीकल। बिल्कुल ठीक मुतीब, बिल्कुल ठीक बेटा। सर मोटर व्हीकल, तो मोटर व्हीकल वो ले जा रही है जिसकी वजह से अमाउंट जो उसको मिलनी चाहिए वो कम हो रही है। तो लेस करेंगे मोटर व्हीकल। मोटर व्हीकल उसने अपने पास रख ली जिसकी वजह से उसकी डिजर्विंग अमाउंट कम हो गई। और सर उसने कितने रुपए की मोटर व्हीकल अपने पास रखी? सर उसने अपने पास रखी है 13,000 की मोटर व्हीकल। 13,000 की मोटर व्हीकल उसने अपने पास रख ली। अब गौर से देखिएगा, तो ये हमारे पास इसके अलावा कुछ और नहीं हुआ। इसके अलावा बीना के साथ कोई और एक्टिविटी नहीं है। कैपिटल अकाउंट उसे वापस करना है, उसका करंट अकाउंट उसे वापस करना है, लोन की अमाउंट वापस करनी है, और उसे प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन हमें देना है, दैट इज इट। और मोटर व्हीकल की वैल्यू एडजस्ट करनी है। अब आप देखिए 75,000 प्लस 4,000 प्लस 100,000 प्लस 11,850 माइनस 13,000, 177,850। इसे हम कहेंगे अमाउंट टू बी पेड टू बीना। अब मेरी बात गौर से सुन लीजिएगा, ये आंसर एक्सेप्टेबल है। दिस आंसर इज 100% वैलिड एंड एक्सेप्टेबल, एंड सो विल बी द कैपिटल अकाउंट। अगर आप में से कोई कहता है कि सर हमारी कैपिटल अकाउंट की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, और अगर हम कैपिटल अकाउंट बड़ा बेहतरीन आता है, हमें समझ आता है कैपिटल अकाउंट, तो क्या हम कैपिटल अकाउंट के थ्रू ये काम कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है कैपिटल अकाउंट की वर्किंग में। ये देखिएगा, कैपिटल अकाउंट्स और कैपिटल अकाउंट, सिर्फ बीना का कैपिटल अकाउंट यहां हम बनाएंगे। हमें एंजेला और दूसरे पार्टनर काय के कैपिटल अकाउंट से कोई लेना देना नहीं है। नोट कीजिएगा, गौर से देखिएगा। सर सबसे पहले
बैलेंस ब्रॉट डाउन 75,000। उसके बाद करंट अकाउंट 4,000। उसके बाद लोन 100,000। उसके बाद प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन 11,850। और उसके बाद मोटर व्हीकल 13,000। तो आप नोट कर लें, गौर से देख लीजिएगा, जो बैंक की डिफरेंशियल वैल्यू आएगी वो आएगी 177,850। सर ये कैपिटल अकाउंट की वर्किंग हो गई। मुझे बताएं, इज दैट क्लियर? मुझे बताएं, इज दैट क्लियर? क्या यहां तक ये बात समझ आ गई? क्या यहां तक क्लैरिटी हो गई? आखिरी में दो छोटे छोटे से हमारे पास थ्योरी के पार्ट्स हैं, जल्दी से इनको वाइंड अप करते हैं। कह रहा है स्टेट टू आइटम्स विच मे बी इंक्लूडेड इन अ पार्टनरशिप एग्रीमेंट। कह रहा है दो आइटम्स बताओ जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट में होते हैं। बहुत सिंपल है। कैपिटल टू बी कंट्रीब्यूटेड, ये देखिएगा गौर से, इधर लिख देता हूं। कैपिटल कंट्रीब्यूशन आ सकता है, उसने दो मांगे हैं, मैं दो से ज्यादा ही आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरीज, प्रॉफिट शेयरिंग, इंटरेस्ट ऑन लोन। कितनी चीजें आ सकती हैं? दो मांगी थी, चार ये बता दी और दो वर्बली बता दी, प्रॉफिट शेयरिंग और इंटरेस्ट ऑन लोन, टोटल छह बता दी। अब एग्जामिनर कह रहा है एक्सप्लेन व्हाई पार्टनर्स में ईच हैव अ सेपरेट कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, वो पूछ रहे कि भाई बताएं जरा कि क्यों पार्टनर्स जो हैं वो सेपरेट कैपिटल और करंट अकाउंट्स रखेंगे अपने अपने, क्यों वो कैपिटल और करंट अकाउंट्स को सेपरेट रखते हैं। फोकस कीजिएगा, अंडरस्टैंड कीजिएगा। नहीं 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 उमर, उमर, वो ये नहीं पूछ रहा कि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्यों सेपरेट रखे जाते हैं। नहीं 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 नहीं, एंजेला एक पार्टनर है, ये नहीं पूछ रहा कि बताओ एंजेला और बीना के कैपिटल अकाउंट अलग अलग क्यों हैं। वो पूछ रहा है एंजेला के कैपिटल और करंट अकाउंट अलग क्यों है। बीना का कैपिटल और करंट अकाउंट अलग क्यों है। समझ आई? ठीक है। इसका जवाब बहुत सिंपल है। इसका जवाब ये है कि देर आर मैनी पार्टनरशिप्स वेयर देयर आर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल and many partnership profit agreement is based on capital contribution. So in order to keep interest on capital constant, simple, and in order to keep profit ratio simple and constant, capital account is kept separate and fixed. बहुत सारे पार्टनरशिप एग्रीमेंट ऐसे होते हैं कि जहां इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है पार्ट ऑफ एग्रीमेंट, और कैपिटल की बेसिस पर प्रॉफिट बन रहा होता है, प्रॉफिट का शेयर आ रहा होता है। तो अगर हम पार्टनर के कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट को सेपरेट नहीं करेंगे तो कैपिटल अकाउंट में रोज की चेंजेस आ रही होंगी, उससे प्रॉफिट रेशो भी डिस्टर्ब होगा और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी सही नहीं कैलकुलेट होगा। हर वक्त इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करना पड़ रहा होगा, रोज के लिए कैलकुलेट करना होगा, विच वुड बी वेरी डिफिकल्ट एंड टाइम वेस्टिंग। ये तो हो गई एक रीजन, ये तो हो गया एक रीजन। दूसरा जो सबसे बड़ा रीजन होता है, करंट अकाउंट इज यूजुअली kept सेपरेट इन ऑर्डर टू notify the partners on their drawings so that partners may not excessively withdraw and eat up their capital. एक मिसाल देता हूं, एक मिसाल, अंडरस्टैंड कीजिएगा इस बात को। सर काय का कैपिटल यहां 25,000 है और काय का करंट अकाउंट है -1,000। हाँ, अब अंडरस्टैंड कीजिएगा, क्या मैं ये कह सकता हूं, क्या मैं ये कह सकता हूं कि काय का नेट कैपिटल 24,000 है? मुझे इसका जवाब दे दो।
सब लोग मुझे इसका जवाब दे दें। क्या मैं ये क्लेम कर सकता हूं कि काय का नेट कैपिटल है 24,000? ओके उमर, यस। ओके अनस, व्हाट अबाउट साद, मुतीब, सईद? ओके शायान, इज दिस राइट? मैंने सही बोला ना? मैं ये क्लेम कर सकता हूं कि काय का नेट कैपिटल है 24,000। अब अंडरस्टैंड कीजिएगा, काय का नेट कैपिटल अगर 24,000 नजर आ रहा है, अगर काय का नेट कैपिटल 24,000 नजर आ रहा है, तो काय को ये चेक पॉइंट नहीं मिलेगा कि कहाँ पे उसको ड्राइंग्स रोकनी है, कितनी रोकनी है। अंडरस्टैंडेबिलिटी होगी, 24,000 तो अभी भी है ना। लेकिन जैसे ही करंट अकाउंट नेगेटिव होगा, तो पार्टनर्स को इंडिकेशन मिल जाएगी, पार्टनर्स को एक शॉक पॉइंट मिल जाएगा कि अरे भैया, मैंने तो एक्सेसिवली विड्रॉ कर लिया, मेरा करंट अकाउंट नेगेटिव हो गया। सो टू डिस्करेज पार्टनर्स फ्रॉम ईटिंग अप देयर ओन कैपिटल, पार्टनरशिप का कैपिटल और करंट अकाउंट अलग अलग मेंटेन किया जाता है। ये दो रीजंस हैं। अब बताएं, इज दिस क्लियर?